नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में डिस्कस करने आई हूँ जिसने की मतलब टू मच ही सेक्युलरिज्म कर दिया यार। मतलब इतना थोड़ी सेक्युलरिज्म होता है। मतलब कोई भी चीज़ टू मच हो जाती है ना तो वो डेंजरस हो जाती है। मतलब टू मच ईटिंग इज डेंजरस, टू मच वाटर इनटेक इज ऑल्सो डेंजरस, तो टू मच सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो डेंजरस। इतना सेक्युलरिज्म कर दिया, लॉजिक की धज्जियाँ उड़ा दी। और वो भी ऐसे टाइम पे जब देश का ऐसा सेंटीमेंट है कि जय श्री राम हो रहा है हर जगह पे, और आप अल्टीमेटली भगवान राम के बारे में पता नहीं क्या क्या फैला रहे हो। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ मूवी अन्नपूर्णी की। अन्नपूर्णी का लिटरली मतलब होता है कि द गॉडेस ऑफ फूड, अन्न की देवी। तो अन्नपूर्णी मूवी मतलब पहले तो मुझे लग रहा है ये टाइमिंग कितनी गलत चूज की इन लोगों ने। अगर मतलब ऐसी मूवी बनानी भी थी तो थोड़ी आगे पीछे करके बना लेते तो शायद रिएक्शन कम आता। मतलब अब तो ऐसा गंदा रिएक्शन आया है कि जब ये थिएटर्स में आई तब तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब ये नेटफ्लिक्स पे आई तो लोगों ने बवाल मचा दिया। एंड ऑब्वियसली बवाल मचाने के लिए बहुत अच्छे रीजंस हैं उन लोगों के पास। बहुत सारे टाइम में मैं बवालों को बहुत सपोर्ट नहीं करती, बट येस दिस टाइम द बवाल वॉज फॉर अ राइट रीजन। एनीवे, तो जब ये नेटफ्लिक्स पे आई तो लोगों के इतने सेंटिमेंट्स को हट किया कि नेटफ्लिक्स से भी इस मूवी को विड्रॉ कर लिया गया, हटा दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या थी मूवी के साथ? मूवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टाइमिंग की। ये कोई टाइम है ऐसी मूवी रिलीज करने का? मतलब व्हाट द हेल। अब क्या सोच के बना रहे हो ऐसी मूवी जिसमें भगवान राम को मांसाहारी बोल दोगे और कुछ भी बोल दोगे, एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को ऐसे फेंक दोगे, हाँ हाँ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। अरे क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो डिटेल में बताती हूँ। तो मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा है ये सोच के कि यार मेकर्स को क्या पता नहीं था ये मूवी किस टाइम पे किस मुद्दे पे क्या रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हो, क्या पता है ये पब्लिसिटी स्टंट ना हो कि चलो ऐसे टाइम पे मूवी रिलीज करेंगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। एंड कई बार कंट्रोवर्सी से मूवीज हिट हो जाती हैं तो शायद ये मूवी हिट हो जाए। पर इस मूवी के लिए कंट्रोवर्सी बहुत उल्टी पड़ गई, बहुत ज़्यादा। मतलब कि हिट तो होना छोड़ो, तो शायद अपने पैसे भी पूरे ना करे। एनीवे, मूवी में बहुत बड़ी सुपरस्टार नयनतारा, शी इज ऑलवेज अ डिलाइट, शी इज ब्यूटीफुल। एनीवे, तो पर नयनतारा जी का गलत यूज़ हुआ आई वुड से। तो कैसे गलत यूज हुआ मैं बताती हूँ, शुरुआत से बताती हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे जो नयनतारा होती हैं वो एक कट्टर ब्राह्मण की बेटी होती हैं। वो ब्राह्मण जो मंदिर के लिए प्रसाद बनाते हैं और पूरी लाइफ उन्होंने इसी चीज़ में डेडिकेट कर दी कि मुझे मंदिर के लिए प्रसाद बनाना है। सो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं वो कैसी फैमिली होगी, टू मच रिलीजियस, टू मच इनटू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो नयनतारा बड़ी होती है, उसको लगता है कि मुझे ना खाना बनाना है। उसको बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक होता है, तो उसको लगता है कि मुझे एकदम इंटरनेशनल लेवल का शेफ बनना है, टॉप शेफ बनना है, मास्टर शेफ बनना है। तो उसके लिए वो कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहती है। तो फादर नहीं मानते हैं, क्योंकि फादर को लगता है कि अगर इंटरनेशनल शेफ बनने की ट्रेनिंग लेगी तो उसमें नॉन वेज वगैरह भी कट करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा, तो विच इज नॉट अलाउड एज पर आवर हाउस होल्ड। अब उसको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हुई, या मुझे भी प्रॉब्लम हुई जेन्युइनली, कि देखिए पेरेंट्स के ना कुछ भी मोरल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज कुछ भी हो वो अपने बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, एक एज तक, पर थोप नहीं सकते। इवन आई फेल्ट दैट कि फादर को पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, अब उन्होंने किया तो उसने झूठ बोल के एडमिशन ले लिया, झूठ बोल के एडमिशन ले लिया। और फाइनली वो अपनी क्लास में अच्छा कर रही थी, एक फाइटर थी, क्योंकि वो क्लास में इकलौती लड़की स्टूडेंट थी। तो बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत स्ट्रगल्स के साथ वो अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट कर रही थी। करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसको चिकन काटना पड़ता है, प्रॉपर चिकन पीस कट करना पड़ता है जिसमें उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तो एट दैट पॉइंट उसका एक फ्रेंड आता है, फरहान, जो कि मुस्लिम है। तो वो आके उसको क्या समझाता है कि एक स्क्रिप्चर में से एक श्लोक ऐसी फेंक देता है, मतलब जैसे मूवीज में से डायलॉग नहीं फेंक देते हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब वो इतना कैजुअली एक डायलॉग फेंक देता है कि ये देखो स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान राम मांस खाते थे। आई मीन व्हाट, आप स्क्रिप्चर्स को एक तो इतना कैजुअली यूज नहीं कर सकते। एंड इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, कि हिंदू यूज कर रहा है कि मुस्लिम यूज कर रहा है। स्कॉलर तो कोई भी हो सकता है, किसी को अगर ज्ञान है तो वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, स्कॉलर कोई भी हो सकता है। अगर आप स्कॉलर नहीं हैं, चाहे उसके बाद चाहे आप हिंदू हैं चाहे आप मुस्लिम हैं, ये आप स्क्रिप्चर्स के श्लोक हैं या उनकी टीचिंग्स हैं या उनकी सेइंग्स हैं, आप ऐसे मूवी के डायलॉग्स की तरह नहीं फेंक सकते, उनको इतना कैजुअली ट्रीट नहीं कर सकते। बहुत गलत चीज़ है ये। मुस्लिम ने की तो लोग शायद और सेंटिमेंट उनके हर्ट हो गए, बट अगर ये काम कोई हिंदू भी करता तो भी कोई बहुत अप्रिशिएबल चीज़ नहीं थी, ये गलत चीज़ थी। ये अपने स्क्रिप्चर्स को से यूज़ करना, क्या आपने पढ़े हैं? कोई आपका गुरु है जो आपको पढ़ा रहा है, या आप खुद से ही पढ़ के आ जाते हैं? क्योंकि खुद से पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप बोलते हैं कि हाँ नहीं मैंने पढ़ा है, नो, खुद से पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू हैव अ गुरु
टू टीच यू दैट, क्योंकि हर चीज़ का, हर लाइन का क्या कॉन्टेक्स्ट था और क्या मीनिंग था, हर वर्ड के 4-4 मीनिंग निकल के आते हैं, और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में और उस पर्टिकुलर श्लोक में उस पर्टिकुलर बात का क्या मतलब था, यू कैन नॉट टेल दैट एक्यूरेटली ऑन योर ओन, अपना गूगल से रिसर्च करके और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ग्रेजुएट होके। नो, यू कैन नॉट। तो दिस वॉज हाईली ऑफेंसिव फॉर मी एज वेल। एनीवे, मूविंग ऑन, मूवी चलती रहती है। अभी वो कॉन्फिडेंटली सब नॉनवेज चीज़ों को, सब एनिमल्स को वो कट भी आराम से कर रही है, जो मीट है वो आराम से कट कर पा रही है, और फिर वो खाने भी लग गई है। शुरू में इसको खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, नाउ शी इज़ कंफर्टेबली कटिंग एंड ईटिंग। अब कुछ लोगों को ना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि यार काट रही थी तो अब तक तो ठीक था। बहुत लोग ऐसे हैं जो काटते भी हैं, कुकिंग भी करते हैं, बट खाते नहीं हैं। खाना क्या ज़रूरी था? मुझे मतलब थोड़ा बेसिक सेंस आप लगाओ। एक पीस ऑफ मीट को या पीस ऑफ एनिमल को आप कट कर रहे हैं, वो स्मेल कर रहे हैं, यू आर फीलिंग इट विद योर हैंड्स एंड देन यू आर कुकिंग इट। फिर वो बर्न होता है, उसकी स्मेल आती है, पूरे घर में स्मेल आती है। जो कुक करता है उसको तो सबसे ज़्यादा आती है। फिर फाइनली वो कुक होकर रेडी हो जाता है, और अब आप बोल रहे हो कि खाया क्यों? 90% काम तो हो चुका है। खाना इज जस्ट अ टाइनी माइनी थिंग, कि खाना में तो अब क्या ही रह गया। टच कर लिया, फील कर लिया, काट लिया, सूंघ लिया, सब तो हो गया। 4 सेंसेस ने तो काम कर लिया, एक टंगी तो बची है बस। सो प्लीज़ इस बात का इतना बड़ा बिग डील मत बनाइए। नॉनवेज ना खाने के पीछे जो हमारा सनातन धर्म है या भगवान राम का जो इन्होंने रेफरेंस दिया, वो सिर्फ इतना है, या गांधी जी इवन फॉर दैट मैटर, कि बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स। एनिमल क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए, उनको पेन होता है, प्लीज़ आप सेंसिटिव फील कीजिए उनके लिए। अगर आपके पास पॉसिबल है दूसरा खाना तो ट्राई टू ईट दैट। अगर पॉसिबल नहीं है तो इमरजेंसी में ठीक है, वो एक अलग बात है, तब हम सुपीरियर ब्रीड हो जाते हैं, तो देन वी कैन किल द जूनियर वंस और खा सकते हैं। फिर वो वाला लॉजिक आ जाता है। बट अगर आपके पास खाना अवेलेबल है तो जानवरों को किल करने की या मारने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात इतनी सी थी। तो इस चीज़ में अब अभी इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि काटना था तो काट लिया, कुकिंग करना था तो कुकिंग कर लिया, तो खाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, दे कट द मीट, दे कुक द मीट, बट दे डोंट ईट इट। आई पर्सनली नो मैनी पीपल, मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ। हाल मुझे इस चीज़ में कुछ लॉजिक समझ नहीं आता, खा भी लो यार, अब बचा ही क्या है, मतलब वो वाली फील आती है। एनीवे, मूविंग ऑन। और जो बंदी है बहुत स्ट्रगल कर रही है, अपनी क्लास में वो इकलौती लड़की होती है, फिर जो उसकी क्लास में कुछ जेलस स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ राइवल्स होते हैं उसके, वो उसका एक्सीडेंट भी करवा देते हैं, उसका ओवन फट जाता है, जिसकी वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसके टेस्ट बड्स चले जाते हैं। अब उसको लगता है मेरा करियर ख़त्म, जैसे तैसे यहाँ तक पहुँची थी और अब तो मतलब सब खत्म हो गया। तब जो उसके कोच हैं, उसके जो प्रोफेसर हैं, वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे फादर को याद करो, तुम्हारे फादर जो हैं सारी उम्र से मंदिर के लिए प्रसाद बनाते हैं, क्या उन्होंने कभी चखा है वो बनाने से पहले? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई फाउंड इन द मूवी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या उन्होंने चखा है कभी? पहले प्रसाद को तो बांटने से पहले चखा नहीं जाता। तो ही सेड कि वो बनता कैसे इतना टेस्टी? तो फिर उसको समझ में आता है कि जब प्रसाद हम बनाते हैं, हम इतने भाव से बनाते हैं, भगवान का स्मरण करके, अपने भगवान को याद करके, और उनको चढ़ाने के लिए बनाया जाता है, तो शायद वो इतना टेस्टी बन जाता है, कभी उसमें नमक, मिर्च, मसाला, मीठा, खट्टा कभी कुछ कम नहीं होता। एंड एवरी टाइम हम भी अपने घर में अगर प्रसाद बनाते हैं, कभी भी हलवा, पूरी, चना, कुछ भी ऐसा बनता है, तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। नेचुरली वो सबका अच्छा बनता है, सबके घर में प्रसाद बहुत अच्छी बनती है। वो मे बी इसीलिए क्योंकि भगवान को याद करके और उनके लिए बनाई जाती है, श्रद्धा से बनाई जाती है। तो वो एक अच्छा पार्ट लगा कि ये अच्छा लगा सुन के कि हाँ, कुकिंग जो है वो एक टेक्निक से ज़्यादा एक इंस्टिंक्ट है, आपके अंदर से वो निकल के आती है। ये चीज़ अच्छी थी। एनीवे, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा होता है, फिर वो जब उसने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मेरे टेस्ट बड्स भी काम नहीं कर रहे, बट आई कैन फील द फूड, आई एम सो इंस्टिंक्टिव अबाउट द फूड, तो मैं बना लूँगी। तो जब फूड बनाने की बारी आई, तब उसको बनाने का चैलेंज मिला बिरयानी का। अब बिरयानी उसको याद आता है कि मैंने लाइफ की बेस्ट बिरयानी कब खाई थी? मैंने खाई थी फरहान की माँ के हाथ की। फरहान वही कॉलेज वाला फ्रेंड। तो उसने फरहान की माँ से पूछा था, अरे आंटी आपने इतनी बढ़िया बिरयानी कैसे बनाई? तो आंटी ने बताया कि बेटा मैं ना बिरयानी बनाने से पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मेरी बिरयानी बहुत बढ़िया बन जाती है। लॉजिकल इनफ, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब हम सबके पास अपने वहम, अपने टोटके होते हैं। बहुत लोग मंदिर की घंटी बजा के निकलते हैं एग्जाम देने के लिए, चाहे सारा साल भगवान को देखा भी ना हो, हाँ, तो लेकिन मंदिर की घंटी बजाने से एग्जाम अच्छा हो जाएगा ऐसा मानते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिला के एग्जाम अच्छा हो जाएगा,
ये वाली अंगूठी पहन के हो जाएगा, ये वाली अंगूठी पहनने से कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा। एक लेवल तक का छोटा या बड़ा वहम हम सब लोग करते हैं, सब लोगों की लाइफ में ये वहम होता है। तो फरहान की माँ के मन में ये रहा होगा कि ठीक है, मैं अपने भगवान को याद करके जब खाना बनाती हूँ तो मेरा खाना अच्छा बनता है, विच मेक सेंस ऑल्सो। वही प्रसाद वाला लॉजिक कि हाँ, भगवान को याद करके खाना बनाया जाता है तो खाना नेचुरली अच्छा बनता है। सो द जिस्ट यहाँ पे जो निकल के आती है कि अपने भगवान को याद करना है। बट इन दैट सीन व्हाट दे हैव शोन कि वो प्रॉपर हिजाब लेके और वो नमाज पढ़ रही है। आपको मतलब क्या ये तो वही रट्टू तोता वाली बात हो गई कि मतलब जो उन्होंने कहा वो एज इट इज़ फिट कर दो। आपको पढ़नी आती है नमाज? आपको रूल्स रेगुलेशंस तरीके आते हैं उसके? आप क्या उस मुस्लिम लेडी की तरह नमाज पढ़ पाओगे जो आपने यहाँ पे नमाज पढ़नी चालू कर दी है? द जिस्ट वॉज कि अपने भगवान को याद करो और खाना बनाओ, खाना अच्छा बनेगा। वो यहाँ पे गणपति जी की पूजा करके या जो भी उनके इष्ट देवते हैं उनकी पूजा करके भी किया जा सकता था, बट नहीं, पूरा लॉजिक डिफाई हो जाता है यहाँ पे। मतलब आपको नमाज करनी आती नहीं है, आप लाइफ में पहली बार नमाज करो और आपको लग रहा है कि आपकी नमाज सक्सेसफुल हो जाएगी। एनीवे, ये तो था लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो ये है कि इस सीन को रिवर्स कर देते हैं। वो जो लड़की है वो हिंदू नहीं, वो मुस्लिम है, और वो जो आंटी है वो मुस्लिम नहीं, वो हिंदू है। तो इस मुस्लिम लड़की को उस हिंदू आंटी के घर का हलवा अच्छा लगा। आंटी से पूछा कि आंटी आपने हलवा कैसे बनाया? आंटी ने बोला, बेटा मैं जाके मंदिर की घंटी बजा के आती हूँ, भगवान जी की आरती उतार के आती हूँ, फिर मैं हलवा बनाती हूँ, मेरा हलवा बहुत बढ़िया बन जाता है। तो क्या किसी भी फिल्म मेकर में या किसी भी मुस्लिम लड़की में ये हिम्मत होगी कि सबके सामने वो मंदिर की घंटी बजा के और आरती करके कुकिंग करे? खाना कभी एक्सेप्ट भी किया जाएगा उसके हाथों का? आई मीन मेकर्स को क्या लगा कि आप कभी ये सोचिए तो सही कि मैं ये नहीं कहती कि हमारा भगवान सुपीरियर है, उनका भगवान इन्फीरियर, किसी का भगवान सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, सब मन की बात है, सब मन की बात है। बट एटलीस्ट गिव इट अ थॉट कि अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती तो क्या आप दिखा पाते? और बहुत सारे लोगों को यही चीज़ हिट कर रही है कि ठीक है, हमको तो तुमने दिखा दिया और बहुत जगह दिखा देते हैं, तो क्या, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो कोई दिखा पाएगा? टोटका वहम अपनी जगह है, सब करते हैं। उसने नमाज के नाम का टोटका कर लिया क्योंकि उसके लिए तो टोटका ही था, आती जाती थोड़ी ना नमाज करनी, एक दिन में थोड़ी ना सीखा जाता है कि हाँ आंटी ने कहा था नमाज कर लो, नमाज कर ली, टोटका था ये ना ये। पर क्या ये टोटके के नाम पे भी कोई मुस्लिम इंसान कर पाएगा या कोई मेकर दिखा पाएगा? है किसी में इतनी हिम्मत कि वो मूवी रिलीज भी कर दे ये टोटका दिखा के? इट इज़ हाईली कंडेमनेबल, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव एंड इनसेंसिटिव ऑन द मेकर्स पार्ट कि ये क्या दिखा। तो आप ये दिखा देते कि ठीक है, लड़की ने जिस्ट समझ ली कि उसकी माँ जो है अपने भगवान को याद करके, अपने अल्लाह को याद करके खाना बनाती, तो मैं अपने भगवान को याद कर लेती हूँ फिर खाना बना लेती हूँ। जिस्ट इज दिस, लॉजिक ये है। आप लॉजिक भी फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप टोटका भी ऐसा यूज़ कर रहे हो कि मतलब जिसपे हर बंदा ऑफेंड हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा लिबरल। एक हद होती है हर चीज़ की, और एक माहौल होता है हर चीज़ का, और एक टाइम होता है हर चीज़ का, और एक सेंस होती है। इसमें कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। एनालिसिस इस मूवी को लेके आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।